मानव है मेरे राम। राम अपनी सूचनाओं का विश्लेषण करके देख रहे हैं कि हनुमान के अंदर समुद्र विज्ञान की भी समझ अवश्य ही होनी है, क्योंकि ऋषि अगस्त के शिष्य है ना, और ऋषि अगस्त ने समुद्र विज्ञान पर कर्म किया है। भारत में पोत निर्माण का पहला प्रारंभ ही अगस्त ऋषि से होता है। अतः ये मानना कि अगर आवश्यकता हुई तो हनुमान तैर करके भी लंका पहुंच जाएंगे, ऐसा भी सोचते हैं राम। तो इसलिए हनुमान को राम थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देते। हनुमान पर काम करते समय हनुमान पर काम थोड़ा ही हो रहा है, योजना पर काम हो रहा है, और हनुमान उसके नेतृत्व करता है। तो प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग होती है और जो टीचिंग होती है उसमें एक अंतर होता है। टीचिंग अर्थात शिक्षण में विस्तार होता है, ज्ञान होता है, और जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, उसमें एक फिक्स टारगेट को अचीव करना प्रायोरिटी में होता है। इसीलिए बिना प्रशिक्षण के शिक्षण अधूरा रहता है। और फिर इस पर तो तय होता ही है कि जो लीडर है उसकी अपनी बौद्धिक शक्ति कितनी है और उनका प्रयोग स्पॉन्टेनियसली वो किस रूप में कर पाता है। तो राम ट्रेनिंग दे रहे हैं हनुमान, और 5 टारगेट्स लक्ष्य दे रहे हैं राम हनुमान। पहला लक्ष्य दिया कि हनुमान तुम लंका पहुंच करके सबसे पहले सीता की स्थिति को सुनिश्चित कर। सुनिश्चित क्या करना है कि वो स्वतंत्र हैं या रावण की पत्नी बन चुकी हैं, यह तय करना है। आपको याद है मेरे राम कि हनुमान ने रावण के महल से सीता को तलाशना शुरू किया। कथाएं अलग हैं, और मेरे राम मेरी कथा केवल तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर आधारित नहीं, विविध रामायणों के प्रसंग इसमें समाहित हैं। तो पहुंचे लक्ष्मण और तलाश रहे हैं सीता को। रात्रि काल है और तमाम राक्षसियां और तमाम महिलाएं रावण के अंतःपुर में हैं। कुछ सो रही हैं, कुछ विलास में हैं, कोई किसी स्थिति में, कोई किसी स्थिति में, वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं। लेकिन हनुमान को तो सीता को खोजना है, और जब वो नहीं खोज पाते हैं सीता को, क्योंकि सीता की छवि देखा नहीं है सीता को हनुमान ने अभी तक, लेकिन एक इमेज है, छवि है, जैसा सुना है राम से उन्होंने। एक प्रखर तेज वाली सात्विक स्त्री की इमेज है, तेज प्रखर है, सौंदर्य परिपूर्ण है, लेकिन प्रकृति कैसी है? सात्विक। ऐसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिख रही है रावण के अंतःपुर में।
बड़े परेशान होते हैं हनुमान, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है और उन्हें ये कुंठा है कि उन्होंने इतनी सारी स्त्रियों के विविध रूपों के दर्शन किए, जिसमें शील और अश्लील दोनों शामिल हैं, तो बड़ा पाप हो। बड़े चिंतित हो जाते हैं हनुमान कि हे राम, मेरे जीवन में ये क्या घट गया, ये तो मैं सोच करके आया ही नहीं। फिर एक बार तो हनुमान को यह लगने लगता है कि वो समुद्र में कूद करके आत्म विसर्जन कर दे, इतना बड़ा पाप हो गया उनसे। फिर आत्म प्रबोधन होता है हनुमान को। हनुमान तो ऋषि तुल्य है कि भाई तुम किसे खोज रहे थे? सीता माता को। और जब सीता माता को खोज रहे हो और तमाम स्त्रियों के दर्शन हो रहे हैं, तो वासना तो दृष्टि में होती है, पदार्थ में नहीं। पदार्थ की जो सत्ता है वो विचार से संचालित होती है। पदार्थ की अपनी सत्ता इतनी महत्वपूर्ण नहीं। यही तो नागार्जुन का शून्यवाद है। अगर केवल पदार्थ की सत्ता होती तो विचार की सत्ता समाप्त हो जाती। और यही तो द्वंद्ववाद है। एक पुरुष अपने घर में रहता है, उतनी ही आयु की एक उसकी लड़की और है उस परिवार में जो उसकी बहन है, और एक उतनी ही आयु की लड़की और है जो उसकी पत्नी है। पुरुष का व्यवहार तो दोनों से भिन्न है। पदार्थ के आधार पर तो दोनों फीमेल हैं और वो एक अकेला मेल है। और मेल और फीमेल, प्रकृति और पुरुष है, तो उनका संपर्क भी तो एक ही है जो प्रकृति ने तय किया है। फिर दोनों से व्यवहार भिन्न क्यों है? विचार के कारण, मर्यादा के कारण। तो हनुमान को समझ आ गया कि कोई पाप नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो वासना है ही नहीं। उनकी दृष्टि में तो वात्सल्य था। वो तो अपनी मां को खोज रहे थे। तो पहला लक्ष्य दिया था यही कि सीता की लोकेशन चेक करना है हनुमान को कि वो कहां है और किस रूप में। दूसरा लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य है, राम ने दूसरा लक्ष्य दिया हनुमान को कि लंका में अपने उपयोग के लिए मित्र खोजना है। आज भी जो किसी भी देश के शत्रु देश होते हैं, तो उस शत्रु देश के निकट प्रत्येक देश की ये परराष्ट्र नीति होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है कि उस देश के निकट अपना एक मित्र राष्ट्र बनाना। और अगर वही मित्र मिल जाए शत्रु के गढ़ में, तो इससे बड़ा शुभ क्या है मेरे राम? राम ने हनुमान को समझाया कि शत्रु देश में अपना मित्र वही बनेगा जो वहां की सत्ता और राजा से नाराज होगा, असंतुष्ट होगा, विरोधी होगा या प्रतिद्वंदी होगा। और ऐसा व्यक्ति युद्ध के समय बड़ा ही उपयोगी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो जो सक्षम भी हो, ऐसा व्यक्ति जो सक्षम भी हो, तो उस पर साम का प्रयोग करना होता है। साम का अर्थ है कि उसे बड़े पुरस्कार के बारे में बताना होता है। एक बड़े लाभ की प्रत्याशा उसके अंदर जगानी होती है। और कैसे लाभ की प्रत्याशा?
जो सामान्य स्थितियों में उसके लिए दुर्लभ। ऐसे लाभ की प्रत्याशा जगाओ उसके, तब तो वो तुम्हारा होगा, नहीं वो तुम्हारा क्यों होगा भाई। और तीसरा लक्ष्य दिया राम ने हनुमान को। हनुमान से कहा राम कि तुम्हें रावण की सामरिक शक्ति का भी अनुमान लगाना है, उसकी मिलिट्री पावर का असेसमेंट करना है, रेकी